जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वेट बता सकता है, क्वालिटी नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन है मेरे और आपके माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल बिलीव इन कर्मा पर और मेरे फेसबुक पर, हमारे फेसबुक पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, मेरा ये परिवार। पिता और पुत्र के रिश्ते 2025 में बहुत खराब होने वाले हैं, क्योंकि विक्रम संवत 2000 जब 82 आएगा तो उसका राजा सूर्य होगा। सूर्य मतलब पिता, मतलब क्रोधी, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पिताजी का ओवर बड़ा रहेगा। अब पापा बच्चे को दबाने चलेंगे, फिर बच्चा भी तो बच्चा है, शनि है। तो भाई थोड़ा सा पिता और पुत्र के रिश्तों को बेहतर करने के लिए मैं जनवरी से ही आपको कोई चीज़ें बता दूं, मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है 30 मार्च को, पहले चैत्र मास के नवरात्रों के साथ। सो भाई आपको तैयारी उसकी जनवरी से ही करनी पड़ेगी। पिता और पुत्र के रिश्तों को बेहतर करने के लिए, मधुर बनाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो इनके रिश्ते में आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। गुरु ग्रह की स्थितियों को सुधारना होगा। पिता का संबंध गुरु ग्रह से होता है। यदि गुरु ग्रह कमजोर है तो पिता और पुत्र के रिश्तों में तनाव बना रहता है। और घर के अंदर पिता जो होते हैं ना, वो सूर्य होते हैं, और पुत्र जो होता है वो शनि होता है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करें। और याद रखिए, गुरु ग्रह 2025 में अपना ग्रह राशि भी बदल रहा है मई के महीने में, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। तो हम पहले से उपाय करते हैं। गुरुवार वाले दिन पीले कपड़े पहने, पीले वस्तुओं का दान करें, चना खाएं, हल्दी जो है वो दान करें, ब्राह्मणों को दान करें तो बहुत अच्छा है। कड़ी चावल खाएं और गुरु के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम गुरुसा गुरुवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो ये सब उपाय आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। अब कौन करे? पहले तो माता ही करे, अगर पिता और पुत्र करने को तैयार ना हो। लेकिन पिता और पुत्र में से कोई एक भी करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, आप बहुत अच्छे पिता हैं लेकिन बेटा आपकी बात नहीं सुनता, तो आप करें उपाय। अच्छा, आप बहुत अच्छे बेटे हैं पर पापा नहीं सुनते आपकी बात, तो करें उपाय। गुरुवार वाले दिन पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, गुरु मजबूत होगा। सूर्य की पूजा आप जरूर करें। सूर्य देव का संबंध सीधा पिता से है। अगर सूर्य कमजोर है तो पिता और पुत्र के रिश्तों की अहमियत नहीं रहती, ये याद रखिएगा। सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए रविवार वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें और तांबे का सिक्का पानी में डालकर स्नान करें, और तांबे का सिक्का डालकर या तांबे के लोटे में सूर्य को जल जरूर दें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवता की जय, ऐसा जरूर बोले। संडे वाले दिन लाल वस्त्र पहने, सूर्य देव को ताजे जल के साथ लाल गुलाब के फूल भी अर्पण करें। पितृदोष का निवारण करें। पितृदोष और पिता के पुत्र के रिश्तों में दूरी का और तनाव का कारण होता है। ये अगर किसी की भी कुंडली में दोनों में से अगर पितृदोष है तो पीपल के पेड़ पर जल देना शुरू करिए, या पूर्णिमा अमावस वाले दिन पितरों का तर्पण छोड़ना शुरू कीजिए। अमावस में गंगा जी नहाना शुरू कीजिए। पीपल के पेड़ की रोज 7 परिक्रमा करना शुरू कीजिए। पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करना शुरू कीजिए। तांबे के पात्र में पानी भरकर पितरों को अर्पित कीजिए, जिससे रिश्तों में शांति और मधुरता आती है और अपनापन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। चंद्रमा की स्थितियों को कुंडली में सुधारिए। चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट गले में धारण कीजिए। चंद्रमा का संबंध भावनाओं से होता है। यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत हो तो पिता और पुत्र के रिश्ते भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। सोमवार को दूध, चावल, चीनी का दान करें। महादेव के सामने खड़े होकर सोमाय नमः का जाप करें। महादेव पर काले तिल और दूध अर्पण करें, दूध का दान करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माँ से संबंध अच्छे करें और कच्चे चावल महादेव पर अर्पण करें, और जरूरतमंद लोगों को कच्चे चावल दान भी करें। मंगल दोष का निवारण करें। यदि कुंडली में मंगल दोष है, आप मांगलिक हैं, रिश्तों में क्रोध उत्पन्न होता है, तो मंगल दोष का निवारण करना अत्यधिक जरूरी है। मंगलवार को लाल वस्त्र पहनकर आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। ओम क्राम क्रीम क्रो सा मंगलाय नमः का जाप करें तो बहुत अच्छा है। मसूर की दाल लाल वस्त्र में बांधकर दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा जरूर करें। माता पिता का सम्मान करें और उसमें माँ को हमेशा खुश रखें। पिता और पुत्र के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों ही माता और पिता का सम्मान करना जरूरी है। धीरी आवाज में बोलना जरूरी है। पिता और पुत्र की सलाह माननी चाहिए। पिता को पुत्र का सम्मान भावनात्मक रूप से करना चाहिए। यही रिश्तों की समझदारी है। पापा चाहे ऊंची आवाज में बोलें, आप थोड़ा चुप हो जाइए। पापा जो बोल रहे हैं उसे समझने की कोशिश तो कीजिए। एक दूसरे के साथ साझा समय बिताएं, एक दूसरे का झूठा खाएं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए बहाने ढूंढें।
खेलें, चाहे कोई किताब पढ़ें, चाहे साथ में पिक्चर जाएँ, चाहे साथ में कोई ट्रैवलिंग पर चले जाएँ, आप थोड़ा कम बोलें। दोनों में गुस्सा अगर ज़्यादा आ रहा है तो एक चुप्पी बना सकता है। पीपल का वृक्ष अपने पिताजी के नाम पर लगाएं और पिताजी पुत्र के नाम पर पीपल का वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें। फिर देखिए रिश्तों में कैसे सुधार आता है, अपनापन आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है और रिश्ते बढ़िया होते हैं। चाहे दुनिया में पिता पुत्र का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, याद रखिए उन्हें सुधारना और उनमें मधुरता लाना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं हमेशा घर के अंदर सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें अपने घर में नवग्रह हवन कराते रहना चाहिए। पिता पुत्र के रिश्तों को अच्छा करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि रोज़ सुबह सूरज को जल दें, पिता के पैर छुएं, शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। पिता के साथ अनबन हो तो रविवार वाले दिन यानी कि संडे के वाले दिन गुड़ खाना शुरू कर दें और बहते हुए जल में गुड़ का प्रभावी करें, उससे भी रिश्तों में सुधार होता है। शनिवार वाले दिन पिता और पुत्र को नीले वस्तुएं उपहार दे, पिता पुत्र को दे तो भी समस्या का समाधान हो सकता है। पिता गुरुवार वाले दिन गाय को 5 पेड़े खिलाए जिसमें हल्दी का टीका जरूर लगाए या हल्दी की जो है बेसन की 5 रोटी बनाकर घी लगा के खिला दे। पिताजी ऐसा करें तो भी रिश्तों में सुधार आता है। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।